द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। अब द्रोणाचार्य के बाद कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से युक्त भयानक युद्ध हो उठा, जो कि देवासुर संग्राम को भी मात देने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत सारे वीरों का संहार कर डाला। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों से हुआ। उसने महाबली भीम सहित सभी पांडवों को एक एक करके रण में परास्त कर दिया, परंतु माता कुंती को दिए वचन के अनुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं करी। 17वें दिन के युद्ध में अंततः वह घड़ी आ ही गई जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। इस शानदार संग्राम में दोनों ही बराबर के थे। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा विजय नामक धनुष भेंट स्वरूप दिया गया था, जिसका प्रतिरूप स्वयं विश्वकर्मा ने ही बनाया था। दुर्योधन के निवेदन पर पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम नहीं था, इसलिए शल्य को सारथी बनाने का निवेदन किया गया। महाराज शल्य में वह सभी गुण विद्यमान थे जो एक योग्य सारथी में होने चाहिए। अर्जुन तथा कर्ण के मध्य हो रहे युद्ध में यह भी विशेषता थी कि अर्जुन के बाण जब कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ कई गज पीछे खिसक जाता, किंतु जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ केवल कुछ ही बलशित दूरी खिसकता। बलशित का मतलब है एक हथेली की बराबर की दूरी। इस पर श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करी। चकित होकर अर्जुन ने कर्ण की प्रशंसा का कारण पूछा, क्योंकि उसके बाण रथ को पीछे खिसकाने में अधिक प्रभावशाली साबित हो रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और शल्य का भार ही है, किंतु अर्जुन तुम्हारे रथ पर तो स्वयं तुम, मैं और वीर हनुमान भी विराजमान है, और फिर भी कर्ण उसके रथ को कुछ बलशित ही सही लेकिन पीछे खिसकाने में तो सार्थक साबित हो ही रहा था। युद्ध में कर्ण ने कई बार अर्जुन की धनुष की प्रत्यंचा काट दी, किंतु हर बार पलक झपकते ही अर्जुन अपनी प्रत्यंचा को दोबारा से चढ़ा लेता। इसके लिए कर्ण ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए शल्य से कहा कि वह अब समझ गया है कि क्यों अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन ने अपने दैवीय अस्त्रों को चलाने के अपने अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करते हुए बहुत लंबा युद्ध कर दिया। कर्ण द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग भी किया गया, परंतु कृष्ण ने सही समय पर रथ के एक पहिए को भूमि में धंसा दिया, जिसके कारण अर्जुन बच गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर पर न लगकर उसके मुकुट को छेदता हुआ निकल गया। नागास्त्र पर उपस्थित अश्वसेन नामक नाग ने कर्ण से निवेदन किया कि वे दोबारा इस अस्त्र का प्रयोग करे और इस बार अर्जुन के शरीर को भेदता हुआ ही यह अस्त्र निकलेगा, लेकिन कर्ण ने इस बात पर अश्वसेन से मना कर दिया। यद्यपि युद्ध गतिरोध पूर्ण चलता रहा, किंतु कर्ण तब उलझन में फंस गया जब उसके रथ का एक पहिया जमीन में धंस गया। वह अपने देवियों अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग भी नहीं कर पा रहा था, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का शाप भी था। तब कर्ण अपने रथ के पहिया को निकालने के लिए नीचे उतरा और उसने अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्धों के नियमों का पालन करते हुए थोड़ी देर के लिए उस पर अपने तीरों की वर्षा न करे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण को इस बात का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो अब युद्ध के नियमों और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी वीर अभिमन्यु के वध के समय किसी भी नियम का और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा, तब उसका धर्म कहाँ गया था जब उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरु राज्यसभा के बीच में अपशब्द कहे थे। क्रीड़ा भवन में भी उसका धर्म कहाँ गया था, इसलिए अब उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो धर्म और नीति की बातें करे। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्ण अभी असहाय है, इसलिए उसका वध करने का सबसे उत्तम समय भी यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने इस निर्णायक मोड़ पर कर्ण को अभी नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे कभी नहीं मार पाएंगे।
और पांडव ये युद्ध भी फिर कभी नहीं जीत पाएंगे। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सूर्य में समाहित हो गई। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों की सेनापति शल्य को बनाया गया, किंतु वो युद्ध के आधे दिन तक भी न टिक पाए। दोपहर होते होते ही युधिष्ठिर ने उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा दिया। दोस्तों, ये रही कर्ण की मृत्यु की पूरी कहानी। अगर आपको महाभारत से जुड़ी हुई कहानियों को सुनने में दिलचस्पी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर करें।